ਇੱਥੇ रख ਇੱਥੇ रख। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गस्ता से इज़हार यकजहती करने के लिए मलिर इंग्लिश का स्टाफ मलिर इंग्लिश से निकल रहा है। सर अशरफ और सर शाहिद की सरबराही के अंदर ये सारे अपनी बाइकें स्टार्ट कर ली हैं और ये जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल और आज DRA वापस लेके आएंगे इंशाल्लाह। सर नासिर के स्कूल में हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लाएँ, हाज़िरी लगवा कर इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के लिए निकलेंगे। यहाँ 8 मौजूद हैं, 8 मौजूद हैं मलय इंग्लिश के। अच्छा, बात ये सर, आप तमाम को पता है कि हमारा मकसद क्या है, हम किस मकसद के लिए जमा हो रहे हैं। जब तक हम ये मकसद हासिल नहीं कर सकते, जब तक हम मुट्ठी बंद नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे। अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, सोच रहे होंगे कि हम रास्ते से अपने घर को निकल जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, हाजिरी लगाएंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे। अगर यही तर्ज अमल होगा तो हम अपना मकसद कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। सारी जिंदगी दो लोग होंगे, वो जदोजहद करते रहेंगे, कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, मकसद है किसके लिए? नासिर साहब या सर के लिए तो नहीं है ना, हम सबका मुश्तरका है। तो जहन बना के आएगा, 2 घंटे हमने वहाँ रुकना है, वो काम मुकम्मल करना है, वहाँ पर वापस ही हो जाना है। ठीक है, कोई एहतजाज नहीं है, छोटे से रैली इसको जा रहा है। बस ये इंश्योर करें सर कि ये जो 10 अफराद यहाँ से निकलेंगे मेरे मोजिस, वो यहाँ से जाकर वहाँ पर अपनी हाजिरी देंगे और आखिरी वक्त तक वहाँ पर रैली के अंदर शामिल रहेंगे। है और अगर उनका हाथ ना रुका गया तो जब तक आप रिटायरमेंट के करीब जाएंगे तो शायद पेंशन ही उस वक्त तक खत्म ही कर दें। ये पहला स्टेप है जिसमें चेक किया जा रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो कितनी आ रही है। अगला स्टेप इससे सख्त होगा। अगर इस स्टेप पे ना रोका गया तो आपको अंदाजा है कि इसके नताइज क्या होंगे। गस्टा कोरंगी, गस्टा कोरंगी, गस्टा कोरंगी, टीचर इत्तेहाद, टीचर इत्तेहाद, टीचर इत्तेहाद। ये माशाल्लाह से गुदाम स्कूल के सारे टीचर्स मौजूद हैं और ये DRA वगैरह है और भी इस तरह की जो चीजें हैं और जो हमारे जो इंक्रीमेंट्स वगैरह लगने होते हैं, इसका भी बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव लेंगे बिलावल साहब। और कल मैंने उनकी स्पीच सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो सोच रहे थे टीचर्स के बारे में और जितने भी सिंध के जो एम्प्लॉयज हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी हमें जो है फैसिलिटेट करेंगे। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 जिसमें हम आ चुके हैं। क्या हो गया? हाजिरी पक्की हो गई। ओए होए होए, मलिर इंग्लिश का वक्त भी जनाब अली दाखिल हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जुल्फ़िकार अब्बासी साहब, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी गस्टा प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अब्बासी साहब। GVSS मुस्लिम से सरफराज रशीद आए हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद अशरफ है। मैं GVSS मुस्लिम मलीर में JEST BPS 14 पे काम कर रहा हूँ। DRA हमें बिल्कुल नहीं दिया गया, जबकि तमाम सूबों के अंदर DRA बाकायदा तौर पे दिया जाता है। लिहाजा यहाँ पे जमा होने का मकसद ये है सारी चीज़ों को बहाल करवाया जाए और जो ये मुलाजमीन का जो माशी कत्ल है उसके खिलाफ कम से कम एक प्रोटेस्ट भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये मिल्लत GVSS कोरंगी नंबर 2 के 2 अजीम रोहरवा सर फहाद एंड सर फैर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल तशरीफ ला चुके हैं। ये अपने व्यूज देंगे आज के वाले। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो मकसद है यहाँ पर जमा होने का वो ये है कि हुकूमत सिंध की जानिब से बजट के अंदर हमारे DRA अलाउंस जो था वो शामिल नहीं किया गया और इसके अलावा 2008 से हमारा जो हाउस रेंट है वो भी फ्रीज किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर मौजूदा हालात में देखा जाए हमारा हाउस रेंट जो कि बिल्कुल ही नाकाफी है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? इसी तरफ इशारा जोर देना चाहूँगा कि जो हाउस रेंट का इशू है ये हमारे और फेडरल के अगर हाउस रेंट को कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट हमारी बेसिक सैलरी जितनी है उतना तो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हाउस रेंट दे रही है।
जबकि हमारे पास जो हमारा अलाउंस है हाउस रेंट का वो 2008 के लिहाज से फ्रीज किया हुआ है, जो कि तकरीबन 11 से 12 हज़ार रुपये बनता है। आज के दौर में कराची के अंदर 11-12 हज़ार रुपये में कौन सा घर मिलता है और किस तरह से इस मामले को चला रहे हैं। इसी तरह पेट्रोल प्राइसेस आपके सामने, कन्वेंस अलाउंस आपके सामने कि 3,000 से मुश्किल से 3,000-2,500 रुपये के करीब हाउस कन्वेंस अलाउंस, ये अलाउंस जो कि नाकाफ़ी है। इसी के साथ हम उम्मीद कर रहे थे कि सिंध हुकूमत जो है वो बजट के अंदर और दीगर सूबों की तरह हमें भी DRA देगी, लेकिन जो है वो सिवाय लॉलीपॉप देने के और लारे देने के और कुछ नहीं दिया। साथ में भी कल जो 31 बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी इशारा किया उन्होंने पेंशन की तरफ। ये पेंशन का मामला तो 31 जुलाई के बाद शुरू हुआ था, लेकिन हमारा एहतजाज तो 31 जुलाई से पहले से चल रहा है, जिसके अंदर हमारी तनख्वाहों में इजाफा और DRA का मामला था। लेकिन इन्होंने इसको दूसरी तरफ रुख दे दिया, पेंशन कटौती की तरफ, ताकि जो है वो मुजाहिरीन और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो एक तरफ साइड हो जाएं। ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं, ख़ास तौर पे DRA और हमारे हाउस रेंट के अलाउंस को पहले उसको एड्रेस किया जाए, उसके बाद फिर हमारे पेंशन और दीगर मामला को देखा जाए। बस मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जुल्फ़िकार अब्बासी और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के रूह रवा हर आपको फ्रंट से लीड करते हुए नजर आते हैं, आपको हर प्रोग्राम में इंशाल्लाह। इनसे बस एक छोटा सा हमारा सवाल है यंग टीचर्स का कि तो कल बिलावल साहब ने एक बयान दिया है कि हम पेंशन की इस्लाहात के ऊपर बात चल रही है, तो उसमें उन्होंने DRA का जिक्र नहीं किया। तो आप प्लीज ये वजाहत कर दीजिए कि अगर पेंशन की इस्लाहात वापस लेते हैं और DRA को छोड़ देते हैं तो क्या गस्टा और ये जो ऐसी एहतजाज खत्म कर देगी या DRA मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलावल साहब की बात करते हैं कि बिलावल साहब को जो ब्रीफिंग दी गई वो तो ब्रीफिंग ही नहीं है। ऐसा लगता है इतनी बड़ी पार्टी वो चला रहे हैं, उनको कुछ इल्म ही नहीं है। जो वजीर आला ने उनको ब्रीफिंग दी है उसके अंदर का जी कटौती, हालांकि ये नोटिफिकेशन निकल गया। हम तो ये कह रहे हैं जितने भी जो पेंशन इस्लाहात हैं इसको फौरन के फौरन वापस लिया जाए। उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड जो है, जो जायज डिमांड्स हैं, जो हमारी ग्रुप इंश्योरेंस है, हमारा पैसा है वो हमें दिया जाए। बेनिफिट फंड हमारा पैसा हमें दिया जाए। DRA जिसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं वो हमें दिया जाए। जब तक ये तमाम चीजें नहीं होंगी हमारा एहतजाज इसी तरीके से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। और कहना चाहेंगे असांखे असांजो हक खपे, असांखे DRA खपे, असांजी इनकम के वधायो। हम सबको हमारा हक चाहिए, हम हमारा हक लेके रहेंगे। मलिर इंग्लिश का वक्त भी हाजिर है कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के अंदर। ये सरमंदूर हमारे कुछ कहना चाहेंगे DRA के बारे में? जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम सूबों के अंदर डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है, सिंध में क्यों नहीं है? ये क्यों दो तरफा वो हो रहा है? इस पर काइंडली नज़रसानी कीजिए और पेंशन इस्लाहात भी वापस लीजिए। लोग परेशान हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैडम साइमा की सरबराही में याद रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है। रस्ते पर दिल जब आया हो मंजिल तक भाग न होता है, घर जागना। सर शाहिद अपना अहम वीडियो बयान देना चाह रहे हैं। जी सर। आज हम तमाम जो है कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारी रवानगी जो है वो DC ऑफिस तक है। हम सबका मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट सरकारी जो नौकरी होती है उसकी असल 4वीं की जो है वो रिटायरमेंट के बाद है, ताकि हम सब जो है और हमारी आल औलाद जो है वो इसी पेंशन पर ही गुजारा होता है। अगर ये पेंशन ही ख़त्म कर दें तो बताओ फिर हम क्या करेंगे? तो हमारा सिंध गवर्नमेंट से, बिलावल साहब से ख़ास मुतालबा है कि भाई पेंशन पे जो कट मारा है ये अपना फैसला वापस ले और पेंशन जो है पुराने रूल्स के मुताबिक बहाल की। फिर हम जो है अपने जुल्फ़िकार अनवर अब्बासी के साथ साथ खड़े हैं, जैसे वो हमें गाइड करेंगे हम उनके साथ साथ। मतलब आपको 4 मिनट चाहिए। ये जनाब अली कोरंगी का रोड है। पुलिस ने प्रोटोकॉल देते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया है। रैली जा रही है।
डिप्टी कमिश्नर हाउस की तरफ रवा दवा है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस की तरफ। ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने रैली पहुंच चुकी है और रैली के शुरा अपने मुतालबात मनवाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। जीना होगा मरना होगा, 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 जीना होगा मरना होगा। Say the line, say the line, say the line, say the line. याद रहे कि कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया